देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दीशो जहि। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व माता रानी को समर्पित होता है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम तथा उत्साह के साथ मनाई जाती है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे इस नवरात्रि पर आप अपने घर में ले आते हैं तो माता रानी आपके घर दौड़ी चली आएंगी। माता रानी की कृपा से आपके समस्त परेशानियां तथा संकट दूर हो जाएंगे, जिसे करने मात्र से जीवन भर धन धान्य में वृद्धि होती है। कितनी भी बड़ी फूटी से फूटी किस्मत होती है तो वह भी चमक उठती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन अवसर इस साल 9 अप्रैल से शुरू होंगे। रामनवमी के दिन इनका समापन होगा। पंचांग के अनुसार साल 2024 में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल की रात्रि 11:50 से शुरू होगी। इस वजह से पहला नवरात्र 9 अप्रैल के दिन रखा जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 और समापन होगा 17 अप्रैल 2024 को। माता रानी की पूजा आराधना करने से सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिनों के होंगे। देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के सबसे खास दिन होते हैं। भक्त अपनी अपनी श्रद्धा से माता रानी को व्रत करके तथा पूजा पाठ करके आराधना करके माता रानी को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करते हैं और माता रानी भक्तों की मुरादें भी अवश्य पूरी करती है। दोस्तों, माता रानी की असीम कृपा पाने के लिए समस्त व्यक्तिगण भिन्न भिन्न क्रियाएं करते हैं, पूजन करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान आप और हमें घर में अवश्य ही लानी चाहिए। आइए जानते हैं वे कौन कौन सी चीज़ें हैं। परंतु आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जय माता रानी। धार्मिक शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, माता रानी के भक्त माता रानी के इन प्रिय चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ घर ले आते हैं तो माता रानी अपने उन भक्तों के घर में अवश्य ही दौड़ी चली आती हैं और माता रानी की कृपा से घर में किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रह जाता और आपके घर में धन धान्य के भंडार तथा अन्न भंडार भर देती हैं। आपके घर से गरीबी दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। माता रानी की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। पहली बात दोस्तों, नवरात्रे में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य ही चढ़ाया जाना चाहिए। 16 श्रृंगार में लाल चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, इत्र, सिंदूर, मुहावर, काजल, चोटी, मंगलसूत्र, नेल पॉलिश, माला, पायल, लाली, कान की बाली, चोटी में लगाने वाली रबड़। दोस्तों, आप अपनी श्रद्धा से माता रानी का साड़ी इत्यादि भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए एक चौकी लगाएं, उस पर लाल रंग का कपड़ा अवश्य ही बिछाएं। इसके बाद माता रानी की प्रतिमा उस पर रखें, फिर माता रानी को टीका लगाएं तथा फिर माता रानी को श्रृंगार अर्पित करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है तथा अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो महिला माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करती है तो ऐसी महिला स्वयं भी 16 श्रृंगार अवश्य ही करे। ऐसा करने से माता रानी जल्द प्रसन्न होती है, फिर अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। नवरात्र के पश्चात आप 16 श्रृंगार का सामान या तो किसी ब्राह्मणी या तो अत्यंत गरीब महिला को दान में दे सकते हैं, या तो आप स्वयं भी इन सामानों को माता रानी का प्रसाद समझकर उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि नवरात्र के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप घर में सोने का या चांदी का सिक्का घर में लाएं और इस सिक्के का माता रानी के चौकी के पास रखें और नवरात्रि के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का पूजन भी अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहती है और इससे घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद आप इस सिक्के की पूजा करने के पश्चात आप इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें
या फिर आप अपना सारा जहां धन रखते हैं उसी धन के साथ इस सिक्के को रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। कमल के फूल को धर्मशास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी लक्ष्मी भी कमल पर विराजमान होती हैं। नवरात्र के दौरान कमल का फूल लाकर माँ देवी को अर्पित करें और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य और संपत्ति में वृद्धि होती है और परिवार में आपसी स्नेह और प्रेम बना रहता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कमल का फूल नहीं मिले तो आप कमल के फूल की चित्र ही लाकर घर में रख सकते हैं और उसे आप घर के उत्तरी दीवार पर लगा दें। फिर माता रानी से घर में कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य में कभी भी कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो आपको नवरात्रि के दिनों में अपने घर पर अवश्य ही लानी है, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके घर पे समस्त परिवार पर सर्वदा बना रहे और समस्त दुख कष्ट और दरिद्रता दूर रहे, अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें जय माँ दुर्गा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।